ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो जो है वो बेसिकली रिलेटेड है प्रॉफिट कैलकुलेशन के, कि आपने जब अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट को सेल करना है तो आपने उसका प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्योंकि जब हम कोई भी मॉडल हो, ठीक है, जब हम उसके ऊपर प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसका सही प्रॉफिट कैलकुलेट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप प्रॉफिट सही प्राइस के ऊपर कैलकुलेट नहीं करते हैं तो उसके आगे जाके बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आपने गलत प्राइस के ऊपर जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया तो कल को जब आपकी इन्वेंट्री लाइव होती है तो आपको पता लगता है कि आपने सही प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया, तो उसकी वजह से आप जो है वो बिल्कुल ही लॉस में जा सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आपने प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है, किस ऐप या किस कैलकुलेटर के थ्रू करना होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के ऊपर एज अ पैक सेल हो रही है तब हमने प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करना है। क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आगे उनके लिए मुश्किल होती है। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिखी हुई है जो कि मेंशन करूंगी और फिर उसके बाद मैं आपको जो है वो करके दिखाऊंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन 90 डेज एवरेज प्राइस। यू कैन सी 90 डेज एवरेज प्राइस फॉर कीपा। अब देखें, आप लोगों ने जब कीपा का यूज करते हैं, कीपा के थ्रू प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं, तो वहां पे हमारे पास डिफरेंट प्राइसेस होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास करंट प्राइस होती है, 90 डेज प्राइस होती है, 180 डेज की प्राइस होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना होता है कि आप 90 डेज एवरेज प्राइस के साथ जो है वो जाते हैं और प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, या फिर वो प्राइस जिसके ऊपर जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली लोगों को जो है वो बाय बॉक्स मिलता है। उसकी रीजन ये है, एंड कोशिश करें कि आप जो है वो करंट प्राइस से या जो भी प्राइस चल रही है उससे $1-2 की लेस प्राइस के ऊपर या $3-4 लेस प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करें अगर आपके पास बच रहा है। क्योंकि ये आइडियल सिचुएशन होती है। इस सिचुएशन में ये होता है, कल को जब आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी तो वट यू हैव दैट मार्जिन, कि आप चाहो तो बाय बॉक्स विन करने के लिए जो है वो आपने प्राइस इंक्रीज किया, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपने क्योंकि पहले ऑलरेडी कम प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकाला हुआ था और वो अच्छी प्राइस पे सेल हो रही है, तो ये आपके लिए जो है वो पॉजिटिव पॉइंट ही होगा। इसलिए कभी भी बिल्कुल हाई प्राइस के ऊपर प्रॉफिट को मत कैलकुलेट करें, क्योंकि बाय बॉक्स विन करने की एक सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये होती है कि आपको जो है वो अपनी प्राइस को अक्सर ड्रॉप करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आपका प्रॉफिट एकदम नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका आपने लाजमी ख्याल रखना है जब आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। मेक श्योर टू मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विद नंबर ऑफ पैक सेलिंग ऑन Amazon। ठीक है, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं आगे जाके ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि बेसिकली अगर पैक के फॉर्म में प्रोडक्ट होगी तो आपने उसका प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करना है। यहाँ पे रीजन दिया गया वही जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इफ यू कैलकुलेट एट करंट प्राइस माइट बी पॉसिबल प्राइस ड्रॉप्स इन फ्यूचर एंड मे अफेक्ट योर प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हाई हाई प्राइस के साथ जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ अच्छा अच्छा देख रहे हैं, तो कल को अगर आपको प्राइस लो करनी पड़ जाती है तो दैट विल ऑब्वियसली इम्पैक्ट योर प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए आपने जो है वो मिसलेनियस कॉस्ट कह लें या उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट कह लें, अपने एफबी कैलकुलेटर में एटलीस्ट $2 डालनी है लाजमी तौर से। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो ये ऐड किए बगैर प्रॉफिट निकालते हैं एंड दे गॉट हैप्पी कि भाई हमारा प्रॉफिट आ गया है, बट क्या होता है कि आपके कुछ एक्स्ट्रा अखराजात भी हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आपके वो पढ़ते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपका प्रॉफिट उतना नहीं बना है जितना आपने कैलकुलेट किया था। इसका रीजन क्या है कि मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर डू नॉट गिव लेबलिंग सर्विसेज, सो यू सेंड प्रोडक्ट्स टू प्रेप सेंटर। They label your products and then send your products to Amazon warehouse, and per unit it costs around 1.5 to $2. अब इस सिचुएशन में यही होता है, आपको पता है, जब आपने अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट को सेल करना होता है तो आपको उसके लिए जो है वो लेबलिंग सर्विसेज चाहिए होती है। ठीक है, तो अब आप उसके लिए अगर 3PL को हायर कर रहे हैं, ठीक है, या वहां तक अपनी प्रोडक्ट को शिप भी कर रहे हैं, तो उसके भी आपने चार्जेस पे करने होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि हर एक प्रोडक्ट यानी पर यूनिट प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालते हुए $2 जो है वो एहतियातन मिसलेनियस कॉस्ट आपने लगा लेनी है। ठीक है, यूजुअली $2 के अंदर अंदर ही काम हो जाता है, लेकिन आप जो है वो $2 लाजमी लगाएं। जो मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन मस्ट बी मोर देन 10%। ठीक है, जब हम बात करते हैं होलसेल की तो 10% एक गुजारे लाइक प्रॉफिट मार्जिन जो है, आप जो है वो इससे ज्यादा लाइक आपका इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद जितना ज्यादा हो तो उतना ही अच्छा है। इट इज जस्ट नॉर्मल मार्जिन बट यू कैन गो विद देम, एटलीस्ट रन योर अकाउंट एंड ट्राई टू फाइंड मोर देन दिस। अब इसका अगर हम रीजन की बात करें तो इट इज जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन बट यू कैन गो विद देम, एटलीस्ट रन योर अकाउंट एंड ट्राई फाइंड मोर देन दिस। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि इससे ज्यादा ही हो।
उसके बाद क्या है कि if you are selling a few units like 10 or 20, you may sell it a little bit high price, but if buy box rotation is good and there is no huge competition on the listing, always consider pack of price. You should ask this from your distributor. ठीक है, अब ये पैक प्राइस वाला कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज दिस इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, एंड अगर हम बात करें जो ऊपर का पॉइंट है तो वो ये कह रहा है कि बेसिकली अगर आपके बहुत कम यूनिट्स हैं लाइक 10 और 20 हैं एंड प्रॉफिट लाइक प्रोडक्ट के स्टार्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो आप ऐसे सिचुएशन में ये काम कर सकते हैं कि थोड़ी सी आपको पता है कि इस प्राइस के ऊपर मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है और ये हाई है। ठीक है, और उसके ऊपर आपने ये देखना है कि रोटेशन भी हो रही हो और यूनिट्स कम हो, तो उस सूरत हाल में आप उसके ऊपर प्रॉफिट निकालें। लेकिन अगर आप बल्क में जा रहे हो, 100 यूनिट है, 150 200 यूनिट है, ऐसी सिचुएशन में आपने रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना कि आप जो है वो हाई प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, क्योंकि कल को जाकर अगर आपको लो करनी पड़ गई और ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट ना बचा तो आपको जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, सो दिस इज द थ्योरी के हाउ यू कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट। अब जो है वो हम करके देखेंगे बेसिकली कि आपने जो है वो कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको जो है वो ऐप बता देती हूँ, कैलकुलेटर बता देती हूँ जिसके थ्रू आपने करना होता है। तो बेसिकली इट इज FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। ठीक है, Amazon का FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है वो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। आप इसको साइन इन टू सेलर सेंट्रल भी कर सकते हैं और कंटिन्यू एज गेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आई हैव सेलर सेंट्रल बट मोस्ट ऑफ यू डोंट हैव दिस सेलर सेंट्रल, तो जिनके पास नहीं होता वो कंटिन्यू एज गेस्ट भी कर लेंगे, कोई बहुत ज्यादा जो है वो रिजल्ट्स में फर्क नहीं होता। ठीक है, अब ये जो है वो कैलकुलेटर है जिसके थ्रू आप क्या करते हो कि FBA पे कोई भी प्रोडक्ट जो आपने लाइव करनी है उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अब इसके लिए अगर हम एक प्रोडक्ट देखें फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं चाहती हूँ Amazon.com पे, यहाँ से जो है वो आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है जो कि ऑलरेडी जो है वो सिलेक्टेड है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं जो हूँ तो ब्रांड का नाम लिख देती हूँ। ठीक है, ताकि कोई भी रैंडम प्रोडक्ट जो है वो मैं फिर ले लूंगी। एंड यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी कि आपको जो है वो पैक की प्रोडक्ट की ही एग्जांपल दिखाऊं। ठीक है, जस्ट लाइक ये जो है ये एक प्रोडक्ट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। पैक ऑफ 3 में जो है वो सेल हो रही है ये प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसकी प्राइस जो है वो नजर आ रही होगी। ये जो है वो इस वक्त 29.91 के ऊपर जो है वो सेल हो रही है। ठीक है, अब हमने जो है वो इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब फर्ज कर लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक डेमो बता रही हूँ कि आपने किस तरीके से प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। आप इसका UPC लगा सकते हैं। ठीक है, आप इसका जो है वो SN लगा सकते हैं। ठीक है, आपने क्या किया कि यहाँ से जो है वो SN को कॉपी कर लिया। ठीक है, आपको यहाँ फर्स्ट पेज पे भी SN शो हो रहा है। आपने क्या किया कि यहाँ पे आके SN को पेस्ट किया। ठीक है, सर्च के ऊपर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसकी सारी डिटेल्स जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। करंट प्राइस यहाँ पे आ रही है, आप चाहो तो इस प्राइस को चेंज कर सकते हैं। आप कीपा के स्टैट्स में देखें। ठीक है, बाय बॉक्स के रोटेशन को देखें, किसके ऊपर ज्यादा बाय बॉक्स मिल रहा है। अगर 27 के ऊपर मिल रहा है तो आप 27 के साथ जाएं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारी जो रेफरल फी होती है, क्लोजिंग फी होती है, ये सारी की सारी अमेजोन ने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली खुद से ही यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आप यहाँ पे आ जाएंगे, आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपनी कॉस्ट डाल दी है। अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूटर से $5 की मिल रही है, $4 की मिल रही है, आप वो डालेंगे। यहाँ मिसलेनियस कॉस्ट में जो मैंने आपको बताया था आपने क्या किया, $2 डाल दिया। अब यहाँ पे मेन चीज है जो आपने समझनी है। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के ऊपर एज अ पैक जो है ये डव बॉडी वॉश सेल हो रहा है। ठीक है, पैक ऑफ 3। जब आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं प्रोडक्ट को तो यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको पैक की प्राइस नहीं देते हैं, वो इंडिविजुअल यूनिट की प्राइस देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग की है और मुझे डिस्ट्रीब्यूटर ने जो है वो इसकी प्राइस $4 बताई है। ठीक है, वो $4 की जो प्राइस है वो एक बॉटल की प्राइस है, नॉट द प्राइस ऑफ दिस पैक। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 3 बॉटल्स आ रही हैं। तो अब जब मुझे इसको अमेजोन के ऊपर सेल करना होगा, मैं क्या करूंगी, उससे इन्वेंट्री लूंगी। उसके बाद मैं 3 3 बॉटल्स के पैक बनाऊंगी एंड पैक बना के मैं अपने कस्टमर तक डिलीवर करूंगी, क्योंकि मेरा जो SN है या मेरी जो लिस्टिंग है उसके ऊपर बेसिकली ये 3 का पैक सेल हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर यूजुअली आपको मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक 99% ऑफ द टाइम आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस बताता है और आप ये चीज उससे जो है वो कंफर्म भी कर सकते हैं। अब लेट्स से उसने मुझे जो है वो $4 की प्राइस बताई है, तो यहाँ पे मुझे क्या कॉस्ट लगानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे $4 नहीं लगाना है।
ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे $4 लगाते हैं और $4 लगाने के बाद दे गॉट हैप्पी कि वाओ हमें प्रॉफिट जो है वो $9 का आ रहा है एंड हमें जो है वो 30.26% का मार्जिन आ रहा है, जो कि बहुत बड़ी क्वालिटी है। आपने ऐसा नहीं करना। जब आप अपनी इन्वेंट्री को लाइव कर देते हैं और लाइव करने के बाद अगर आप कस्टमर को एक बॉटल भेजते हैं तो वो आपको नेगेटिव रिव्यू देता है कि आपने जो है वो लिस्टिंग के ऊपर पैक दिखाया और हमें एक प्रोडक्ट सेल किया है। ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि कैलकुलेट करते हुए नंबर ऑफ पैक से प्राइस को मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे? डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको $4 की प्राइस दी है, ठीक है, पैक ऑफ 3 की फॉर्म में आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आंसर हो जाएगा 12। ठीक है। यहाँ पे हमारी कॉस्ट क्या आएगी? 12। अब जो हमारे पास प्रॉफिट बचा है या मार्जिन बचा है, ये हमारे पास रियल प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ पैक्स, एंड ये चीज आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो कंफर्म भी कर सकते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स यूजुअली सिंगल का देते हैं क्योंकि उन्हें कोई गर्ज नहीं है कि आप अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे हो और आप कितने का पैक बना के सेल कर रहे हैं। ठीक है। तो वो आपको इंडिविजुअल यूनिट की ही प्राइस देते हैं। आपने एक बॉटल की प्राइस उन्होंने दी है, आपने उसके 3 के पैक बना के एक प्रोडक्ट आपकी रेडी होगी और वो कस्टमर तक जाएगी, तो वो आपको कितने की पड़ गई? वो तकरीबन आपको $12 की पड़ गई। ठीक है। इसलिए आपने क्या किया कि यहाँ पे 12 लगाया। डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको 4 बेसिकली जो है वो प्राइस दी थी। तो ये चीज थी जो मैं समझाना चाह रही थी, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि एक ही की प्राइस लगाते हैं और खुश हो जाते हैं कि इसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा है और फिर अपनी इन्वेंट्री को लाइव कर देते हैं, तो आगे जाके वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आप पैक की फॉर्म में निकालेंगे तो आपके पास प्रॉफिट नहीं बचेगा, और अगर आप पैक की फॉर्म में सेल नहीं करेंगे तो कस्टमर आपको जो है वो नेगेटिव रिव्यू देगा। ठीक है। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से भी कंफर्म करें एंड मेक श्योर कि जब भी प्राइस पैक की फॉर्म में प्रोडक्ट हो तो आपने क्या करना है कि प्राइस को नंबर ऑफ पैक से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। एंड आई होप सो कि आप लोगों को जो है वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।